नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आसानी है कंपास का। द फॉलोइंग एंगल्स वर ऑब्जर्व्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एन ओपन ट्रैवर्स। एंगल दे रखा है इसने और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसने बोल रखा है। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी वॉज, देन व्हाट विल बी द बेरिंग ऑफ द लाइन एफ जी। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है या ये क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा भी जा सकता है, जैसे किसी पेंटागन का दे दिया, किसी हेक्सागन का दे दिया। इसी क्वेश्चन में जैसे ये इसने एंगल दिया है ना, तो ये ओपन ट्रैवर्स का है, क्लोज ट्रैवर्स का भी कर सकता है। ये क्लोज ट्रैवर्स में ये भी हो सकता है कि तुमको खुद ही इंटरनल एंगल निकालना पड़े, हेक्सागन हो तो किसी एक का पहले का बेरिंग दे दे और बाकी सबका बेरिंग निकालते रहो। तो हर बार क्या करना, वही सेम स्टेशन पर खड़े होना और तीन जगह सिर्फ तीन चीजों को देखना, फॉर बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, बैक बेरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन और वहां का या तो इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल। जब ये तीन चीजों को देखोगे तो इधर उधर भटकोगे नहीं, और ये इस तरह का प्रॉब्लम चाहे जैसे भी घुमा फिरा के आएगा कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। ठीक है, तुम चाहोगे तो इसको मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूं, ये प्रॉब्लम को, ऐसा कुछ है नहीं इसमें बट फिर भी बना दे क्या। पहला इसने बेरिंग दे दिया है ए बी का, तो हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोलते हो, ए बी 241 डिग्री 30 मिनट है, तो 241 मतलब इधर आने वाला है, तो इधर जगह रख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये वाला एंगल है तुम्हारा 241 डिग्री 30 मिनट। फिर उसके बाद इसने बोला क्लॉकवाइज एंगल ए बी सी। ए बी सी का क्लॉकवाइज एंगल माने कितना है एंगल, ये भी देखो 124.15। तो 124.15 करीब करीब कहां तक जाएगा ये तुमको हमेशा अंदाज लगाना ही पड़ेगा। 124.15 ये 240 के आसपास है, तो ये कितना बचा होगा, 30 डिग्री बचा होगा। यहां 30 के आसपास चला गया, तो ये बचा हुआ टोटल कितना है, 150 है, यानी अंदर ही रहने वाला है। एक लमसम आइडिया तो लग जाता है ना किधर जाने वाला है वो। ये इधर जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जो ट्रैवर्स से घबरा रहे थे उसके लिए बोल रहा हूं मैं। 124 ये कैसे नहीं पता चलता, खुद ही पता चल जाता है किधर जाने वाला है ये हो गया तुम्हारा कितना 124.15, 124 डिग्री 15 मिनट। फिर इसके बाद कहां जा रहा है 156.30। अब ये 156.30 कहां जाएगा है? 124 ABC है, ABC है, ठीक है ना। अब ये 156 किधर जाएगा, इसका कुछ दिमाग में आइडिया बताओ। इधर जाएगा या उधर जाएगा, ये तुम्हारा कहीं यहां कहीं जाएगा। किसमें, अच्छा BC बोल रहे हो कि ये क्रॉस कर जाएगा पक्का। ये क्रॉस कर जाएगा, अरे अच्छा मैं हो सकता मैं ही गलत कैलकुलेट किया हूं, देखे जरा देख लेते ना क्या दिक्कत है। ठीक ठीक बोल रहा है, रुको 241 है, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा। अच्छा मैंने इसको देख लिया, सॉरी 241 ये एंगल कितना है, करीब 60 के आसपास है, 8 से 14 60, तो ये 60 के आसपास है, तो बचा 120, तो 124 से पार कर रहा है, सही बोल रहा है वो। मैंने गलत किया, तुम लोगों ने मेरे साथ गलत कर लिया, ये यहां आसपास जा रहे हैं, ठीक है। फिर 124 के बाद में नेक्स्ट तुम्हारा है 156, तो 156 कहां चला जाएगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये बड़ा कम एंगल होगा ये वाला, तो 156 अंदर ही रहने वाला है, ये तो बाहर ही चला जाएगा मेरे। इसके बाद ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा तो फिर बोर्ड पे नहीं रहेगा।
मान लो ये 156 हो गया। नेक्स्ट कितना है 102, ठीक है घूम जाएगा ये 102। वन 24 डिग्री 15 मिनट, 156 डिग्री। किसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तुम बैठे बैठे हैं? नहीं वो उधर से बोल रहा है ना 1 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कौन जा रहा है? 102 डिग्री ट्रैवर्स, हाँ ट्रैवर्स जा रहा है। नेक्स्ट क्या है DEF, ABC D ये E, तो DEF इसने 95 दिया है, तो DEF 95, DEF 95। ये DF के बारे में क्या बोलते हो, किस तरफ जाने का चांस है? फिलहाल यहां बना लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है। कितना है DF 95, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, जैसे यहीं कहीं होगा, तभी होगा ना 95, तो तभी हो पाएगा। और फिर DEF के बाद DEF के बाद है नेक्स्ट 215, ABCDEF, EF G 215 डिग्री। ये तो करीब करीब 180 पार करेगा और इधर कहीं चला जाएगा। ये तुम्हारा EFG, ये एंगल कितना था 95 डिग्री 15 मिनट, और इसका ये वाला एंगल हमने लिखा है 215 ना, 215 डिग्री 45 मिनट। और ये हमसे मांग क्या रहा है? बेरिंग ऑफ FG लास्ट में मांग रहा है ये, तो क्या किया जाए अब? बनाया जाए और क्या किया जाए? एक एक करके आगे बढ़ो। पहले का बेरिंग दे दिया है, बी पर अगर आऊंगा तो क्या ढूंढते हैं हम? किसी भी स्टेशन पर खड़े होने के बाद क्या देखते हैं? फॉर बेरिंग दे रखा है इसने, एंड बैक बेरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, देन इंक्लूडेड एंगल, यही ना? फॉर बेरिंग नहीं दिया, फॉर बेरिंग चाहिए मुझे, फॉर बेरिंग चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये वाला फॉर बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, बैक बेरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन और इंटीरियर एंगल, यही तीन चीज तो देखना ही है। तो अभी देख के क्या लग रहा है मुझे? ब्लू कैसे मिलेगा? ब्लैक एंड रेड ऐड करने से मिल जाएगा, तो हम भी वही कर लेंगे। सो फॉर बेरिंग ऑफ BC, फॉर बेरिंग ऑफ BC कितना हो जाएगा? तुम चाहे तो लिख भी सकते हो दैट बैक बेरिंग ऑफ AB देन प्लस 124 डिग्री 15 मिनट, एंड बैक बेरिंग ऑफ AB कैसे मिलेगा? दैट 241 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 एंड प्लस 124 15, और ये कितना आ जाएगा? डिग्री 185 डिग्री 45 मिनट। फॉर बेरिंग ऑफ BC आ गया, तो अब फॉर बेरिंग ऑफ BC आ गया, फिर यहां आ जाओ। किसी भी स्टेशन पर तुमको चाहिए कुछ भी, फॉर बेरिंग चाहिए तुमको, इंटीरियर मालूम है और बैक बेरिंग मालूम है,
ये बैक बेरिंग है। यहां भी देख के क्या लग रहा है, दोनों ऐड करेंगे काम बन जाएगा। सो फॉर बेरिंग ऑफ CD, ये प्रोसीजर क्यों मैं अडॉप्ट करवाता हूं ये भी देखो। ये जैसे सवाल है, जनरल हिसाब से बात किया जाए, जिसका अच्छा ज्योमेट्री है वो एक बार के लिए सोचने में लग जाता है, क्या मैं ऐसा क्या 3-5 करूं जल्दी हो जाए। जिसके दिमाग जैसे दोगे ना कोई सवाल बना के, तो दिमाग में चलता है कि ऐसा क्या 3-5 करूं ज्योमेट्री में कि जल्दी बन जाए। उस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि डाटा उलझ जाता है उसका। ये प्रोसीजर जो मैं बोलता हूं बार बार कि स्टेशन पे खड़े हो जाओ, फॉर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन देखो, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन और इंटीरियर एंगल देखो। इससे क्या है, तुम बिल्कुल मोनोटोनस हो गए। अभी मेंस एग्जाम के पहले अच्छा है मतलब एक ही लकीर पे चलो, इससे टाइम बचेगा और 100% श्योर है कि तुम उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम कर लोगे और गलती के चांसेस बहुत मिनिमम है। तो टाइम बच जाएगा ना, अननेसेसरी क्यों सोचते बैठोगे कि मैं कोई दूसरा उपाय निकालूं क्या। ज्योमेट्री ये निकल ही सकता है, क्यों नहीं निकल सकता दूसरा उपाय। प्लस माइनस करके कुछ और भी कर ही सकते हो एंगल ज्योमेट्री में। लेकिन मैं ये एडॉप्ट करने नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ये प्रोसीजर अपनाओ। चाहे तुम कॉम्पास का वो सब प्रॉब्लम करो जो मैंने करवाया, या फिर इस तरह के प्रॉब्लम करो। हर एक प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही मेथोडोलॉजी है, तो तुम्हारा बोझ कम हो गया ना कि एक मेथड है बस करते रहो, उससे घिसते रहो उसको लेके। फॉर बेरिंग ऑफ CD will be your back bearing of BC and plus 156 डिग्री 30 मिनट, और ये बैक बेरिंग ऑफ BC जो है वो तुम्हारा वहां से आ जाएगा फॉर बेरिंग ऑफ BC से, दैट इज 185 45 माइनस 180। ठीक है, और ये बात भी समझते चलना देखते हुए में, तुम्हारा देखो बैक बेरिंग ऑफ BC दिख रहा है ना 5 डिग्री 45 मिनट आ रहा है, और यहां भी तुमको दिख रहा है 5 डिग्री, मतलब इधर रखे हो, तो ये भी बात लगे हां तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा ट्रैवर्सिंग जो तुमने बनाया है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। देन प्लस 156 डिग्री 30 मिनट, ये कितना आ गया 162 डिग्री 15 मिनट। फिर नेक्स्ट हमारा है क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। लिखा है, कहां लिखा है क्लॉकवाइज ट्रैवर्स? द फॉलोइंग एंगल्स वेर ऑब्जर्व्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल्स का ऑब्जर्वेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ट्रैवर्स थोड़ी बोला है ये। द फॉलोइंग एंगल्स वेर ऑब्जर्व्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ट्रैवर्स क्लॉकवाइज नहीं बोला है इसने। हाँ, क्या निकाल रहे थे हम? डी से फॉर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मुझे ये चाहिए, और मेरे पास में क्या अवेलेबल है, द बैक बेरिंग ऑफ CD, और बैक बेरिंग ऑफ CD ये वाला एंगल है। अब क्या किया जाए, वही 360 माइनस वाला काम करेंगे दोनों ऐड करके ना। ठीक है, सो फॉर बेरिंग ऑफ DE, लाल काला ऐड कर दिया जाए, दैट इज बैक बेरिंग ऑफ, नहीं ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं एक ही बार में, दैट इज 360 बाद में माइनस होगा ना। सो बैक बेरिंग ऑफ CD प्लस वो एंगल कितना है, ये वाला था कितना, 102 डिग्री था ना, सिर्फ 102 था ये, प्लस 102 डिग्री माइनस 360 कितना, तो डायरेक्टली लिखता हूं। ठीक है, बैक बेरिंग ऑफ CD निकाल ही सकते हो इसमें 180 ऐड करके, इसमें ऐड करोगे 180, बैक बेरिंग आ गया, फिर ये कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा। फिर आ गया वो फॉर बेरिंग, अरे यार
निकाल दो एफ जी का। टिश्यू दे देना, टिश्यू। निकाल सकते हो, मैंने पहले भी बोला कि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री सॉल्व कर ही सकते हो, ये तो मना ही नहीं किया मैंने। और ये भी लिखना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं सिर्फ ऐसे ही। फॉर बेरिंग ऑफ डी, देन यू हैव फॉर बेरिंग ऑफ ई एफ, ये क्या हो जाएगा? फॉर बेरिंग ऑफ ई एफ, हमें क्या देखना होगा? फॉर बेरिंग ऑफ ई एफ का मतलब हो गया हमें ये चाहिए, और हमारे पास में क्या है? ये है। ठीक है, सो फॉर बेरिंग ऑफ ई एफ क्या लग रहा है? बैक बेरिंग ऑफ DE माइनस प्लस 95 डिग्री 15 मिनट। फॉर बेरिंग ऑफ डी, बैक बेरिंग ऑफ डी कितना होगा? इसमें ऐड करेंगे 1, इसमें करो जरा 180 ऐड, 180 ऐड करके फिर ये करके कितना रहा बताओ? 3, हाँ 30 मिनट। ठीक है, फिर ये आने के बाद फॉर बेरिंग ऑफ एफ जी निकाल लेंगे। फॉर बेरिंग ऑफ एफ जी क्या होगा? ये हमें मालूम है इंटीरियर एंगल। फॉर बेरिंग ऑफ एफ जी मतलब हमें ये एंगल चाहिए, और बैक बेरिंग ऑफ ई एफ कौन सा एंगल कहलाएगा? ये याद रखना, 215-45 ये इधर वाला है। फॉर बैक बेरिंग ऑफ ई एफ मतलब ये एंगल है ना, ठीक लिखा है मैंने। फिर ये लगता है दोनों ऐड करके 360 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। सो बैक बेरिंग ऑफ ई एफ प्लस, ठीक लिखा हूं ना मैं, और इंटीरियर एंगल ये कितना था? ये वाला 215-45। फिर ये करके माइनस 360 करने से आ जाएगा, ये कितना आ रहा है? 15 मिनट। नेक्स्ट प्रॉब्लम बना लो। 3 ships A, B, C started sailing from Bombay at the same time. 3 ships A, B, C started sailing from Bombay at same time. The speed of all the 3 ships was the same at 30 kmph. फिर क्या बोल रहा है? Their bearings were measured and found to be
एक 70 डिग्री पे जा रहा है, एक 60 डिग्री पे जा रहा है, और एक साउथ से 10 डिग्री पर जा रहा है। तो 70 डिग्री पे एक गया बोल रहा है, 70 पे मतलब वो मान लो करीब इधर चला गया होगा, और एक नॉर्थ से नहीं, एक साउथ से 60 पर गया है। सो साउथ से 60 पर मान लो यहां कहीं होगा, ठीक है, और एक है साउथ से 10 डिग्री ईस्ट, साउथ से 10 डिग्री ईस्ट यहां कहीं होगा। ये three ships are moving like that. ये नॉर्थ से 60 डिग्री नहीं 70 डिग्री पर है ये साउथ से 60 डिग्री पर है, और ये 10 डिग्री पर है, और सेम स्पीड से जा रहा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ जो होगा वो सेम होगा, है ना। लेंथ जो कवर होगा एट सेम टाइम सेम ही होगा। ये O से A गया है मान लो, ये B गया है, और ये C गया है, तो OA, OB और OC सेम होगा। OA, OB एंड OC लेंथ विल बी सेम। 30 kph से तीनों स्ट्रिप एक ही बार स्टार्ट किया है तो लेंथ सेम होगा। तो पहली बात तो ये बहुत श्योर है दैट OA विल बी इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू OC। फिर उसमें क्या लिखा है आगे कि द बियरिंग वर मेजर्ड एंड फाउंड टू बी आफ्टर एन आवर द कैप्टन ऑफ शिप बी डिटरमाइन द बियरिंग ऑफ अदर टू शिप्स। बी वाले ने दो और दूसरा जो जा रहा था ए और सी उसके बियरिंग को डिटरमाइन किया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हिज ऑन शिप, जहां पर वो था उसके अकॉर्डिंग। मतलब क्या डिटरमाइन किया? अगर अभी हम पहले ही हाथ में ये देखना चाहें कि उसने क्या डिटरमाइन किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये यहां पर अगर मैंने कॉम्पास ले लिया तो उसने ये एंगल डिटरमाइन किया, और क्या है, ए का बियरिंग बी से क्या है, ठीक, यही डिटरमाइन किया ना। ए का बियरिंग बी से क्या है, इसका मतलब यही तो एंगल है ना, ठीक है। 1 घंटे बाद ये काम किया वो। एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड द डिस्टेंस, ठीक है। कैलकुलेट द बेयरिंग एंड डिस्टेंस विच माइट हैव बीन डिटरमाइंड बाय द कैप्टन ऑफ शिप। मतलब ये जो डिटरमाइन किया है उसकी वैल्यू हमसे मांग रहा है। तो अगर ये मांग रहा है तो क्या करेंगे हम? थोड़ा ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे, और कुछ तो बचा नहीं इसमें करने लायक, सिर्फ ज्योमेट्री है ये। सबसे पहला
ये दोनों एंगल सेम होगा, मतलब एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OBC। अच्छा, ये एंगल सेम होगा तो क्या होगा, हमारे पास में कुछ तो बेरिंग अवेलेबल है ना। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द बेरिंग ऑफ OB, OB का बेरिंग पता है ना, क्योंकि इधर से 60 दिया है, मींस उधर से भी पता है हमें, नॉर्थ से अगर हम देखना चाहें तो। अच्छा, टोटल इधर का बीच का एंगल कितना है, ये 50। मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, डाटा बहुत सारा निकल जाएगा इससे। तो ये 50 है और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, 130 डिवाइडेड बाई 2, 65 65। ये भी लिख ही देते हैं। ये एंगल मिल गया, मतलब मेरा टारगेट जो है वो दिखना चाहिए तुमको। टारगेट ये एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल तुम्हें डायग्राम ये इसमें दिख रहा है डायग्राम में। अब ये एंगल के चक्कर में मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉम्पास के जरिए किसी का भी मुझे मिल जाए, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये था मान लो इस लाइन का तुम्हारा क्या, OB का बेरिंग पता है तुम्हें, 7 5 12 120 डिग्री, 120 डिग्री है ना OB का बेरिंग होल सर्कल में। तो OB का बैक बेरिंग नहीं निकाल सकते क्या हम, OB का बैक बेरिंग निकाल देते हैं ना। किसी भी जगह अगर मुझे किसी का फॉर बेरिंग चाहिए तो हमने क्या सीखा है, मान लो मैं ज्यादा दिमाग ना लगाऊं, किसी भी स्टेशन पर खड़े होके मुझे तो 3 ही चीज देखना है ना। मुझे क्या चाहिए फिलहाल, इसका फॉर बेरिंग चाहिए, मेरे पास में इंटरनल एंगल आ चुका है, तो मैं पीछे का बैक बेरिंग ना देख लूं, मैं एक्स्ट्रा क्यों सोचूं फिर। सो बैक बेरिंग ऑफ OB अगर मिल जाएगा तो निकाल लूंगा मैं, दैट्स ऑल। सो OB का फॉर बेरिंग 120 डिग्री है, सो बैक बेरिंग ऑफ OB विल बिकम, दिया हुआ है, कहां दे दिया है, वो गलती से दे दिया है, वो दे दिया है तो फिर पूछ क्यों रहा है, वो गलती से चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक का नहीं दोनों का ही बताना था, वो 5 डिग्री उधर जाने में चला गया है। हाँ, तो इसलिए तुम लोग यही सोच रहे थे कि मैं क्यों निकालने पे लगा हुआ हूं, नहीं, वो गलती से चला गया है। तो बैक बेरिंग ऑफ OB हमारा कितना हो जाएगा, 120 प्लस 180, 300। अब तुम बताओ, यहां से देख के नहीं निकाल लोगे, ये 300 हो गया और मुझे वो छोटा सा चाहिए, फिर दोनों ऐड करके 360 माइनस कर देंगे हम, सेम कहानी आ गया ना। सो फोर बेरिंग ऑफ BA इक्वल टू 300 प्लस 65 माइनस 360। वो 5 मिनट जो दिख रहा है डायग्राम क्या है क्या तुमको, वर्ड स्टेटमेंट में तो नहीं है ना, एक्चुअल डायग्राम गलती से चला गया, डायग्राम ही नहीं होना था। वो डायग्राम जो चला गया है वो डायग्राम होना ही नहीं था, ठीक है। वो डायग्राम एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करना था तुम्हें, पर तुम्हें गलती से वो भी चला गया है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन उसने बोल बोल के बता के दिया है कि शिप ने सब एक पॉइंट से स्टार्ट किया, सब एक ही वेलोसिटी से चला, और कौन कितने एंगल से चला, कहां गया, किधर डायरेक्शन, वो भी दिया है उसने। तो ऐसे सवाल में ये डायग्राम तुम्हें नहीं मिलेगा, वो मेरी गलती से चला गया है। क्या हाँ, OBA, ठीक है, ये 5 डिग्री आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें, B से C का बेरिंग भी चाहिए तुमको, साथ में तुमको डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए तो तुम साइन कॉस कुछ लगाओगे बाद में, कैसे, हाँ, ये 30 ही है, हाँ 50 डिग्री,
2 इंटू तो साइन लगाए ना आखिर। नहीं, मैं बोल रहा हूं साइन कॉस कुछ लगाओगे, ऐसे बोला मैंने। साइन कॉस जैसा कुछ कर लोगे, साइन कॉस कुछ तो करोगे ना वैसा। ये एंगल कितना है? ये भी अनफॉर्चुनेटली 50 ही है, तो ये तो सेम सेम हो गया कहानी। ये फिर 65, ये भी 65। और क्या किया जाए? हमें क्या चाहिए? BC का हमें फॉर बेरिंग चाहिए। 300 में से 65 माइनस कर दे, दिख रही है? सो फॉर बेरिंग ऑफ BC इक्वल टू 300 माइनस 65, कितना आ गया ये? 235 डिग्री। उसके बाद AB चाहिए और BC चाहिए मुझे, डिस्टेंस ऑफ AB एंड डिस्टेंस ऑफ BC। ये सब पता है हमें, तो हम साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल से बनेगा ना? ये नहीं बनेगा। AB बाई साइन 50 इक्वल टू कोई भी एक ले सकते हैं ना, 30 बाई साइन 65। यहां से AB कितना आ गया? B कौन सा? BA। अच्छा, डायग्राम अगर नहीं देता तो बिल्कुल पता चल रहा है। सोचो कैसे, यही तो सोचना है। मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, तुम समझ जाओगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन समझ रहे हो? बस वहां सोचो, अभी भी नहीं सोच पाए। ये एक इधर गया है और ये इधर गया है, दोनों का लेंथ सेम है। ईस्ट में आगे कौन जाएगा? दोनों का लेंथ सेम होना है, और ये एंगल ऐसे है, तो आगे कौन जाएगा? अभी भी नहीं सोच पा रहे हो? वही तो बोल रहा हूं मैं, आगे कौन जाएगा मतलब ईस्ट में कौन जाएगा, उसी हिसाब से तुमको भी वो समझ में आएगा। ठीक है कि गलत है? ऐसे और क्या समझेंगे? ऊपर वाला 670 है, नीचे वाला 60 है, तो ये इससे पहले रह जाएगा कि आगे चला जाएगा? ओनली द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पार्ट पहले रह जाएगा, तो पहले रह जाएगा तो फिर होना ही है। नहीं समझे अभी भी? अरे इसके बराबर आ जाता तो फिर ये तो नॉर्थ साउथ पे आ जाता। इधर रह गया तो इनके बीच लाइन ऐड करोगे तो यही एंगल बनेगा ना। लेंथ ऑफ द लाइन सेम होना और अलग अलग एंगल होना, यही तो है। ये वाला जो बात मैं कर रहा हूं, ये मतलब मैं क्या बताऊं तुमसे, क्या बात कर रहा हूं। ये जो बनाया मैंने, तुम उस समय देख नहीं रहे थे। क्या समझे? लेंथ ऑफ लाइन तुम समझे नहीं। अगर दोनों का लेंथ ऑफ लाइन सेम होगा, इसका एंगल कम इसका ज्यादा होगा, ये यहां होगा ये यहां होगा, तो जब भी लाइन बनेगी तो ये अंदर बनेगी लाइन, ऑब्वियस है ना। अगर इसका एंगल कम और उसका ज्यादा हो गया, दोनों लेंथ ऑफ लाइन सेम है, तो ये अंदर होगा वो बाहर होगा, तो लाइन ऐसे बनेगी। बस मुझे नहीं लगता इस पर और बात करना चाहिए। नहीं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने बड़ा क्लियर बता दिया। तुम अगर सोचोगे जो मैं बोल रहा हूं, तुम समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये बहुत क्या बोलते हैं इसको, ये जनरल सेंस है। नहीं, ऐसा चिंता मत करो। कभी कभी क्या होता है ना, मैं बताता हूं, तुम लोग भी उधर से बोलते रहते ना, अरे सर इधर कर दो ना, माइनस कर दो निकल जाएगा। हम इधर बोर्ड से समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं ये लोग, पता नहीं कैसे निकल जाएगा। सीरियसली, तो ऐसा होता है कई बार।
ओ ए बराबर, अब क्या कर रहे थे हम, ए भी निकल गया, कितना है ये 25.36 मीटर। फिर हमें बीसी निकालना, निकाल दो यार, कैसे वैसे साइन लगा के बताओ कितना आएगा वैल्यू, सेम आएगा ना, ठीक है। सबसे खतरनाक जो चैप्टर है वो तुम्हारा एक्चुअल में ट्रैवर्सिंग है, कॉम्पास नहीं। ट्रैवर्सिंग में खतरनाक इन द सेंस, किस सेंस में है, ज्यादा सवाल चाहे तो उलझाने का जो चांसेस होता है वो उसी में होता है, क्योंकि लाइनें लिख लिख के बना बना के कुछ भी बोल सकता है वो, मैं टनल खोद रहा था उसमें ये लाइन मुझे चाहिए था। तो खतरनाक इन द सेंस, समझ के उसको डिकोड करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सवाल ही तुम्हें ध्यान से पढ़ना है उसमें। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग उसमें सॉल्व करने में नहीं होगा, जितना टाइम कंज्यूमिंग कंपास का है उतना ही ट्रैवर्स का भी है। ट्रैवर्स कोई तुमको क्या कर सकता है, मैक्सिमम ट्रैवर्स में कोई तुमको क्या करवा सकता है, फिर से वो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता है कि फील्ड के किसी सिचुएशन को बता बता के ज्योमेट्रिकल फिगर क्रिएट करवा दे। तुमको एक बात ध्यान रखना है कि ट्रैवर्स में मिसिंग डाटा प्रॉब्लम टाइप का माहौल बनता है जब भी एक ही लाइन का अगर लेंथ और एंगल नहीं मालूम है, तब तो ये बात डायरेक्ट डाटा देके भी किया जाता है गेट एग्जाम में, और ईएस के मेंस में अगर उसको करना होगा तो डाटा नहीं देता है, वो फिर स्टेटमेंट लिखवाना चालू करता है। स्टेटमेंट क्वेश्चन लिख के उसके बाद तुम वहां से जब अरेंज करोगे तो लगेगा ये मिसिंग डाटा प्रॉब्लम है। मिसिंग डाटा प्रॉब्लम में एक सबसे इशू क्या है तुम्हारा, लेंथ और एंगल अगर दोनों सेम लाइन का मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग लाइन का मिसिंग है तो प्रॉब्लम है एक्चुअली, और वो मैं लाया हूं, वो भी हम करेंगे। इसके अलावा और क्या, एक तो ये पार्ट हो गया जो यहां से वो सवाल बनाता है, दूसरा एक पार्ट है ट्रैवर्स का जो सवाल बनाता है, वो तुमको बॉडीज रूल या ट्रांजिट रूल लगाने के लिए कहता है, और इसको लगा के बाद में तुमको या तो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स निकाल के रख देना है या फिर लास्ट में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी निकालने के लिए बोल सकता है। लेंदी क्वेश्चन जब भी देगा तो वो तुम्हारा यही वाला प्रोसीजर रहेगा, और उस प्रोसीजर में तुमको वही गेल्स ट्रैवर्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह सकता है कि सॉल्व इट थ्रू गेल्स ट्रैवर्स टेबल। और गेल्स ट्रैवर्स टेबल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास में, वो ऐसा कुछ खास तो है नहीं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं एक बार थॉरोली। गेल्स ट्रैवर्स टेबल है वो काम कि उसने बोला कि आईपीएल कैसे खेलना है, मतलब कॉम्पास ट्रैवर्सिंग करके मेजरमेंट का डाटा लेके आओगे, मेजरमेंट का डाटा लाने के बाद पहले क्या करते हो, अच्छा मेजरमेंट डाटा जो लेके आते हो याद रखना वो मेजर डाटा है, कैलकुलेटेड डाटा नहीं है, दोनों वर्ड में फर्क है। इट्स नॉट कैलकुलेटेड वन, इट्स मेजर्ड वन। मेजर्ड एंगल को लेकर बेयरिंग कैलकुलेट करते हो, सही या गलत, आधा सही। कभी भी कॉम्पास ट्रैवर्सिंग या कोई एंगल का लेके आओगे तो पहले इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करते हो, ये ज्यादा सही है, क्योंकि कंपास में ऑलरेडी बात किया ना हमने, अगर कोई जनरल बात करना चाहेगा तो सीधे बेरिंग नहीं कैलकुलेट करेगा, पहले वो इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करेगा उसके मेजर किए गए डाटा से। तो मेजर्ड एंगल पहला तुम्हारा काम है साइड पर लेना, दूसरा काम होता है तुम्हारा इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करना उसके मेजर किए गए बेरिंग से, फिर तीसरा काम होता है इंक्लूडेड एंगल को ठीक करना, चौथा काम होता है उस ठीक किए गए इंक्लूडेड एंगल को यूज करके फिर बेरिंग को करेक्ट करना। और जब बेरिंग करेक्ट कर लेते हो तो तुम्हारे पास क्या हो जाता है हाथ में, क्योंकि तुम ट्रैवर्सिंग करके आए थे तो तुम्हारे पास लेंथ ऑफ द लाइन पहले से मौजूद था, और अब तुमने बेरिंग को करेक्ट कर लिया, तो लेंथ ऑफ लाइन और करेक्ट बेरिंग ये तुम्हारे पास आ गया, एबी का भी, बीसी का भी, सीडी का भी, ऐसे करके। यानी तुम हर एक लाइन का इंडिविजुअल लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल सकते हो, ये वर्ड याद रखना, इंडिविजुअल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हर एक लाइन का निकाल सकते हो। फिर हमने क्या देखा था कि हर एक लाइन का जब इंडिविजुअल लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल लेते हो उसके बाद तुम्हारी क्या चिंता होती है, मुझे अब तो बनाना है, मैं प्लान बनाना है, तो तुम देखते हो कि अच्छा चेक कर लूं मैं जरा कि अगर क्लोज ट्रैवर्सिंग था मेरा तो क्या अभी भी क्लोज है ये, या कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। फॉर दैट यू आर डूइंग द चेक, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0। ये करने के बाद में अगर तुमको पता चल गया कि मामला ठीक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उसके बाद भी अगर मामला ठीक है तो तुम उस इंडिविजुअल लैटिट्यूड डिपार्चर को कन्वर्ट करोगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हर एक लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन है तो उसका एक लैटिट्यूड होगा और एक डिपार्चर होगा। दैट डज नॉट मीन कि तुम इसको यूज करके प्लान पर कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दोगे, है ना। तुम क्या करते हो, तुम्हें तो लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर मिला है ना, तो ऐसा तो नहीं कि पहले का करो फिर दूसरे का फिर यहां से करो, ऐसा नहीं करना है प्लान में। तुम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हो, हम करेंगे उसको भी। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के बाद क्या करते हो, तब प्लॉट करते हो। और वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इसलिए करते हो कि एक में गलती होगी तो दूसरे में आगे वो प्रोपगेट ना हो। अब तुम ये सोच सकते हो कि कैलकुलेशन में और ड्राइंग में एक्चुअली क्या फर्क है। देखना, इंडिपेंडेंट तुमको जो इंडिविजुअल लैटिट्यूड डिपार्चर मिला है कैलकुलेशन के जरिए, मान लो AB का भी लैटिट्यूड है डिपार्चर है, BC का भी लैटिट्यूड है डिपार्चर है, समझ रहे हो। तो तुम ये सोचोगे यार इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी तो सर करेंगे तो पेपर पे दोनों जोड़ के ही तो आएगा, अगला जोड़ के आना और उधर मैप में बनाना, सिर्फ इतना ही का फर्क है, समझ रहे हो। इंडिपेंडेंट और कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट में जो हम बात करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो एरर प्रोपोगेट होता है, वो किस सेंस में है, वो इसी सेंस में है कि AB का लैटिट्यूड भी है तुम्हारे पास और है तो BC का भी। मैं अगर बनाना स्टार्ट करूं तो देखो AB का लैटिट्यूड लिया, AB का लैटिट्यूड और डिपार्चर लिया मान लो, तो ये बन गया मेरा लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर लेके। फिर BC का मुझे लैटिट्यूड डिपार्चर लेना है, मुझे पता है B से है, तो BC का मान लो लैटिट्यूड डिपार्चर कुछ होगा, लैटिट्यूड भी है थोड़ा सा, कुछ डिपार्चर भी है, मान लो BC भी बन गया। मैं ऐसे बना सकता हूं, जब ये यूज कर रहा हूं तो मैं प्लॉट किए जा रहा हूं। जब मैं ऐसा किया तो क्या किया, मैंने B से ही इसको प्लॉट किया, है ना। लेकिन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में क्या है, मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के बैठूंगा कैलकुलेट करके, तो मुझे कैलकुलेशन पे ज्यादा भरोसा है कि जोड़ घटाव करके कोऑर्डिनेट निकाल लिया मैं, तो ये पॉइंट्स स्टेबल करूंगा यहां पर जब मैं पेपर पे ड्रॉ करूंगा। तो पॉइंट बैठाते समय मैं अपना कैलकुलेशन जब किया हूं उस समय भी मैंने ऐड ही किया है, पर प्लॉट तो यहां से नहीं कर रहा हूं ना मैं, इसके एरर को उसको नहीं मिलने वाला है, तो ये फर्क हो जाता है। मतलब मैथमेटिकल अंदाज में देखोगे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम प्लॉट कर रहे हो वो प्रॉब्लम है, प्लान पर जो ड्रॉ कर रहे हो, जो तरीका अपना रहे हो ड्रॉ करने का, वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैथ में कोई इश्यू नहीं है, दोनों बातें सेम है मैथ में, चाहे कंजुगेटिव लो चाहे इंडिपेंडेंट लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अल्टीमेट टारगेट होता है, याद रखना, ट्रैवर्स में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो ट्रैवर्सिंग में मैक्सिमम यही हो सकता है कि तुमको ट्रैवर्सिंग क्लोज ट्रैवर्सिंग दे दे, और क्लोज ट्रैवर्सिंग में एक बात ध्यान रखना, हो सकता है नॉर्मल पेंटागन हेक्सागन ये दे दे, या फिर ट्रैवर्सिंग ऐसे 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 क्रॉस होके एक दूसरे को भी जा सकता है, तो उसमें भी नहीं घबराना है। ट्रैवर्सिंग की लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करके जैसे तैसे करके अगर पोजीशन पे पहुंच रहा है तो भाई क्लोज्ड है। इनिशियल से स्टार्ट हुआ, जाके इधर नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका भी घूम के आया, वापस से कैसे भी करके, आई डोंट केयर एट ऑल, इनिशियल पे पहुंच रहा है, दैट्स ऑल। इससे अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं बनता है। हाँ, इसके अलावा जो प्रॉब्लम बनता है, मैं दो प्रॉब्लम तीन प्रॉब्लम से टेढ़ा प्रॉब्लम लाया हूं, उसको हम अभी देख लेंगे। पहला प्रॉब्लम देखो, इसमें पहला ही इसमें टेढ़ा है। इस पहले प्रॉब्लम को देखोगे तो तुमको लगेगा सर ये तो मिसिंग डाटा प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम में तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है, गलती से चला गया डायग्राम, तुम ध्यान मत देना डायग्राम पर, प्रिंट होते समय चला गया गलती से वो, क्योंकि डायग्राम देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन तुम सिर्फ डाटा देखो तो तुमको समझ में आएगा CD और EA का, CD का लेंथ मिसिंग है और EA का बेरिंग मिसिंग है। तुम चाहो तो नॉर्मल लैटिट्यूड डिपार्चर इक्वल टू 0 वाला करके करोगे, समेशन वाला, तो कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां आती है, वो दोनों इक्वेशन आके फंस जाता है, क्योंकि एक का लाइन मिसिंग है L लेंथ ऑफ लाइन और एक का थीटा मिसिंग है। अब वो सॉल्यूशन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वो कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैंने देखो ये ज्योमेट्री में मैंने कभी मना नहीं किया किसी काम को, किसी काम को नहीं मना किया, बट उसके अलावा अगर उसमें नहीं उलझना चाहो वो सॉल्यूशन में, मेरे को भी इक्वेशन आया मैंने छोड़ दिया, मैं मैथ में कमजोर, तो मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया।
कि डायग्राम भी थोड़ा दाएं बाएं कर लेते हैं, और डायग्राम को दाएं बाएं करने में ये प्रोसीजर को तुम अडॉप्ट कर सकते हो किस हिसाब से, जब जो दोनों मिसिंग डाटा है उनको करीब ले आओ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी प्रॉब्लम के हिसाब से सोचो, मैं तुम्हें एक जनरल भी बात बता रहा हूं साथ में, कि जब किसी का लाइन, समझ रहे हो, और किसी का एंगल मिसिंग हो, वैसे में दोनों को करीब करीब ले आओ, तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो बनाओ इसको जरा। इसने जो बेरिंग दी है उसके हिसाब से अगर हम इसका ट्रैवर्सिंग बनाए, साउथ से ईस्ट की तरफ है तुम्हारा, ए से बी गया है 5230। फिर उसके बाद BC इसका गया है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 4845, और उसके बाद इसका गया है BC के बाद CD ही एक्चुअली मिसिंग है इसका। अच्छा, मुझे लगता है फिर इसमें सेकेंड डायग्राम फिर इसको नहीं देना था, फर्स्ट डायग्राम फिर देना था। खैर, CD इसमें है नॉर्थ 1815, और D है तुम्हारा 7830। नहीं, डी है, ये नॉर्थ से वेस्ट था, नॉर्थ से वेस्ट है, डी है साउथ से वेस्ट है, साउथ से वेस्ट, ठीक तो है, डी साउथ से वेस्ट 7830। और फिर ई से ए का मिसिंग है, ई से ए का मिसिंग है, ये हमें ये मालूम नहीं है। और क्या नहीं मालूम है इसमें, CD का लेंथ नहीं मालूम है, ABC, C से D का लेंथ नहीं मालूम है। So this angle is not known to us, और साथ में E से A वाला बोले तो ये बेरिंग नहीं मालूम है, या फिर ये बोलो ये एंगल नहीं मालूम है, और हमें CD का लेंथ नहीं मालूम है। जैसा तुम डायग्राम में देख पा रहे हो, उसमें CD को दो अननोन को एक साथ ले आओ, मतलब CD को जैसे तुम्हारे डायग्राम में दिया हुआ है एक साथ ले आओ, पैरेलली CD को यहां ले आओ, पैरेलली CD को यहां लाने के बाद देन द सेम ED लाइन आल्सो यू ब्रिंग। ये बोल दो इसको E डैश, और ये जो ट्रायंगल बनेगा इसको यूज कर लो। ये जरा सीधा सीधा बन गया, सीधा नहीं बनता तुम्हारा जैसे इसमें बना, वैसे तो ठीक था, थोड़ा नीचे आता तो, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो सकता है।
ये ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब समझ रहे हो? तो हमारा CD वाला मिसिंग मतलब अगर मैं ई डैश निकाल लूं, ई डैश, इसमें C डैश लिखा है नाम, तो इसी का नाम लिख देते हैं। अगर हम ये EC डैश निकाल लें तो काम बन जाएगा ना हमारा, यही तो लेंथ मिसिंग है ना। और साथ में हमारा जो मिसिंग एंगल है वो कौन सा है, ये वाला निकालना है हमें। अब बताओ क्या करोगे? तुम्हें तो बगल वाला डायग्राम भी बना के दे दिया इसमें, इस ट्रायंगल को अलग से निकाल के भी दिया हो ना उसमें, तो बताओ कैसे करोगे? और दूसरा जो तरीका तुम बोल रहे थे उससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, सही है वो। उससे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उससे करोगे अगर तो सबको होल सर्कल बेरिंग में चेंज कर दो। लास्ट में तुम्हारा इक्वेशन आता है L cos 341 डिग्री 45 मिनट प्लस 238.8 cos थीटा इक्वल टू -16.61। और दूसरा इक्वेशन आता है उससे L, या तो इसको सॉल्व कर लो, तुम बोल रहे हो ना साइन कॉस थीटा लगा के वाला, मैंने इसके बाद किया ही नहीं, तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसके बाद। निकाल दो, कैसे निकालो? इसमें AC डैश जो है, इस AC डैश का L और थीटा दोनों निकाल लोगे तुम, क्योंकि एक मेंबर का, एक ट्रैवर्स लाइन का L और थीटा निकालना ज्यादा आसान है। समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इक्वल टू 0 करके ये आ जाएगा, उसके बाद ये ट्रायंगल सॉल्व कर लो। एक तो ये तरीका है, इसमें क्या साइन को उसकी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्योमेट्री वाला जो है वो मैं बता दे रहा हूं कैसे है। ज्योमेट्री का जो तरीका है वो ऐसे है कि इसके, लेकिन अंदाज को समझो क्या है। कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अंदाज क्या है इसका? ये जो CD तुम्हारा मिसिंग था, इस CD को तुम पहले यहां ले आए, यहां जैसे ही लाए तुम्हारा ये वाला क्लोज ट्रैवर्स बना, इस क्लोज ट्रैवर्स में CD एलिमिनेट हो, इसका L और इसका थीटा मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम है, ठीक है। और सबका होल सर्कल बेरिंग है दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? अगर सबका होल सर्कल बेरिंग करते तो बड़ा अच्छा हो जाता। AB का होल सर्कल बेरिंग क्या होगा? 30 मिनट प्लस, फिर BC का लेंथ है 228.4, सो 228.4 cos, और BC का एंगल है 45 मिनट, फिर प्लस BC के बाद कौन है? CC डैश, उसका क्या आएगा? CC डैश का ये जो DE का है, DE का है तुम्हारा 126.7 cos, और एंगल भी होगा उसका जो DE का है 258.30 टू इसी का सब साइन करो, क्या ही करना है, डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के करो इसको। 178.6 साइन इतना, प्लस 228.4 साइन इतना, प्लस 126.7 साइन इतना, फिर उसका माइनस से मल्टीप्लाई करके बताओ L साइन थीटा कितना आएगा? समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0, L साइन थीटा बराबर कितना आएगा?
यही सब जगह साइन बैठाओगे ना, फिर बाद में उधर ले जाओगे माइनस में, तो डायरेक्ट बता दो मुझे कितना आएगा। माइनस 189.26 आ रहा है क्या? सिर्फ एक बार चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। कल से कैलकुलेटर ले आता हूं। अच्छा, ज्योमेट्री मेथड में वीडियो चला गया था ऑनलाइन। ज्योमेट्री से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि जो भी मिसिंग डाटा है, उन मिसिंग डाटा में से एंगल और लेंथ को पहले साथ में ले आए। साथ में लाते वक्त में जब ये सीडी लेके आए थे तो ऐसे क्लोज ट्रैवर्स को मैंने यूज किया जिसमें किसी एक ही लाइन का मुझे लेंथ और एंगल मालूम ना हो, ताकि मैं इस पर्टिकुलर, अगर मैं दूसरा कोई ट्रैवर्स सिलेक्ट करूंगा तो अभी नहीं कर पाऊंगा। ये ट्रैवर्स सिलेक्ट करने में क्या हुआ कि C' का लेंथ और बेयरिंग नहीं मालूम था, बाकी सबका मालूम था, AB का भी, BC का भी, CC' का इसलिए मालूम था क्योंकि हमने लिया ही DE को इधर लाके था, तो जो DE का बेयरिंग और लेंथ था वही तुम्हारा CC' का था। तो अल्टीमेटली सिर्फ AC' का मुझे नहीं मालूम था, मैंने उसके लिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 लगा दिया और समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है। और समेशन ऑफ ये डिपार्चर इक्वल टू 0, ये इतना आ रहा है क्या? चेक हो गया। और जैसे ये निकाल दिए तो हमें क्या मिल गया? लेंथ ऑफ द लाइन भी मिल गया और साथ में हमें बेरिंग भी मिल गई। सो ये दोनों स्क्वायर करके अंडर रूट करके कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा दोनों का। अंडर रूट करके स्क्वायर करके देखो कितना आ रहा है। दोनों का स्क्वायर प्लस करो, अंडर रूट करो। 189.26 का स्क्वायर प्लस 16.61 का स्क्वायर, आ रहा है क्या? 190 मीटर। फिर उसके बाद में बेरिंग थीटा कितना आ जाएगा? थीटा के लिए क्या करेंगे? थीटा के लिए पहले एक बार देख लेंगे हम, है ना। हाँ, लैटिट्यूड तुम्हारा है माइनस में और वो भी माइनस में है, तो यानी लाइन कहीं यहां पर है, लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो लैटिट्यूड तुम्हारा है कुछ 16.61 और डिपार्चर है तुम्हारा 189.26। अगर यहां tan थीटा लूंगा मैं तो 16.61 बाई 189.26, तब मुझे पता रहता है बना के जब करने से कौन सा थीटा आ रहा है, ताकि मैं बेरिंग प्रॉपर निकाल सकूं, है ना। सो ये थीटा आ गया। उसके बाद थीटा कितना है इसे बताओ? tan इनवर्स का कितना है ये? 5 डिग्री। बाप रे बाप, 5 डिग्री 56 सेकेंड। मुझे लग रहा है 5 डिग्री से ही काम चला लेना चाहिए था। 5 पॉइंट समथिंग डिग्री है ना। होल सर्कल बेरिंग में कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट ऐसे बताओ फिलहाल, 5 पॉइंट कितना डिग्री है? 01, 5.01 डिग्री है। तो इन होल सर्कल बेरिंग इट विल बी 265 डिग्री। याद रहने दो, क्या ऐसे रहने दो, मतलब 5 डिग्री के आसपास ही आ गया है। अब तुम्हारा ये 5 डिग्री जो आ गया इस लाइन का C' से A तक, है ना। C' A कहीं तो आया ना ये, यानी ये ट्रायंगल अगर इधर बना ले अभी, ये एंगल है ना 5.1 डिग्री। मुझे फिलहाल के लिए 5 डिग्री लिख देता हूं। अगर ये एंगल 5 डिग्री है तो ये कितना होगा?
85 डिग्री। ठीक है, अब ये ट्रायंगल जो तुम्हारा दूसरा वाला बना उसको यूज करो, लेंथ पता चल गया, साइन रूल लगा के निकाल सकते हैं हम। हमें चाहिए क्या था, EC डैश, EC डैश निकला तो CD निकल गया। तो तुमने एक्चुअली एक ही बार तुमने लगाया ट्रावर्स का फॉर्मूला, तुम्हें जो ये मिल गया ना, अब ये ट्रायंगल को यूज करके EC डैश निकाल सकते हो। हमें EC डैश चाहिए। अब देखो एंगल चेक कर लो, पहले एंगल चेक कर लो, पहले कौन कौन सा एंगल मालूम है तुमको इसमें। ये जो तुम पैरेलल लेके आए हो तो CD नहीं मालूम है, ठीक है, CD का बेरिंग नहीं मालूम है ना, या मालूम है? इसका एंगल नहीं मालूम है क्या, CD का मालूम है ना, 18 डिग्री 15 मिनट। ये वाला एंगल मालूम है ना, 18 डिग्री 15 मिनट। अच्छा, CD अगर मालूम है तो हमें ये एंगल मालूम है, ठीक है, क्योंकि हमने CE डैश कैसे लाया था, C डैश E, ये मालूम है। तो इंटरनल एंगल कितना होगा बताओ। ये वाला चाहे तो इंटरनल एंगल भी निकाल सकते हो तुम। ये इंटरनल एंगल मैं साइन रूल लगाना चाहूंगा इसमें, क्योंकि मुझे E से लेके A का लेंथ भी मालूम है। E का लेंथ कितना है, 238.8, 238.8। फिर मुझे A से C डैश का लेंथ मालूम नहीं है, मुझे EC डैश का लेंथ मालूम नहीं है, और एंगल वाइज क्या क्या मालूम है। सो आई विल सिंपली अप्लाई द साइन रूल, बट बिफोर डूइंग दैट ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 180 माइनस 85 प्लस 18 डिग्री 15 मिनट, कितना आ जाएगा बताओ। 180, फिर इसमें से 85 और 1850 घटा देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ इसको, 7645, और ये 7645 आ गया 45 मिनट। मुझे EC डैश चाहिए, यानी मुझे यहां का भी एंगल जानना होगा। यहां का एंगल कितना आएगा, यहां का एंगल कितना आएगा, अगर ये 5 डिग्री आया है तो ये भी 5 डिग्री होगा ना ये, और कौन सा एंगल मालूम है हमें, ये एंगल निकाल के बताओ कितना होगा। इसमें हमें ये 52 मालूम है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बताओ, किसमें टेन थीटा उल्टा ले लिया मैंने, क्या जी, ये क्यों, ये तो मैं देख के लिया हूं, मतलब मैंने खुद ही इधर का थीटा लिया हुआ है, तो उसमें कैसे गड़बड़ होगा, कोई इससे तो है नहीं कि मतलब फॉर्मूला से लिख रहा हूं, देख देख के मैं ही लिख रहा हूं ना। ये एंगल बताओ कितना निकलेगा, ये इस एंगल के लिए क्या करोगे, बोलो। तुम्हें C डैश A का बेरिंग मालूम है कि नहीं है, C डैश A का बेरिंग मालूम है, फॉर बेरिंग निकाले हो ना अभी, तो बैक बेरिंग नहीं निकाल लोगे, C डैश A का बैक बेरिंग नहीं निकल जाएगा। और ये एंगल के बारे में पता है क्या कुछ भी, ये एंगल कितना है, दिया हुआ है, इसका दिया हुआ ना बेरिंग, अरे ये बेरिंग नहीं दिया हुआ, ये वाला, अच्छा यही एंगल निकालना है हमें, तब कैसे यूज किया जाए।
ईसी डैश, तो इधर वाला एंगल निकाल लो। एसी डैश तो मालूम है तुमको, एसी डैश तो अभी निकाले हो ना तुम। अरे अभी एसी डैश निकाला ना तुमने कहीं पे 190, ये 190 तुमने निकाला, तो इधर वाला एंगल निकाल दो, इधर नहीं मालूम है तो। अरे ये भी कर लो ना, क्या है उसमें। हाँ ये मुझे लग रहा है उलझ जाएगा, लेकिन फिर भी ये भी कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। (190) 238 मालूम है, फिर मुझे 85 डिग्री ये मालूम है, बेरिंग ऑफ C डैश A is 85 डिग्री। यार तुम लोग भी गजब कर रहे हो, मैं सब कुछ तो सही लिख रखा हूँ, ये मालूम है ये नहीं निकाल सकते हो क्या? कुछ भी लिख लो इसको, तो तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। (190 माइनस साइन थीटा 1) ये भी लिख ही दिया है, 238.8 डिवाइडेड बाई ये एंगल मालूम कर चुका हूं पहले ही। अब बताओ कितना आएगा, यहां से थीटा 1 कितना आएगा? मुझे लग रहा है कि दो डाटा अभी तक अननोन है, साइन रूल लगाऊं कैसे? और तुम लोग भी चुपचाप बैठे हुए हो। थीटा 1 कितना आएगा? कितना? कितना? 50.75 50.75 डिग्री है ना, यानी 50 डिग्री 45 मिनट टाइप का आ गया। ये तुम्हारा जो थीटा 1 आया। अब बात बताओ, तुमको ये नहीं मालूम था ना, ये निकाल नहीं सकते हो इससे वहां का एंगल। ये वाला तो पता है ना तुमको, ये एंगल कितना है? ये एंगल 18 डिग्री है ना, वो 15 मिनट, तो ये भी 18 डिग्री 15 मिनट है, 18 डिग्री 15 मिनट, तो माइनस कर दो। थीटा 1 से देखो ये चाहिए था ना तुमको, मैं बता रहा हूं, देखो ये का बेरिंग ऑफ ये, बेरिंग ऑफ ये, यहां से थीटा 1 में मैंने अगर 18 डिग्री माइनस किया, और ये हो जाएगा तुम्हारा साउथ से लेके 18 डिग्री 15 मिनट, साउथ से लेके उधर वेस्ट की तरफ, और थीटा 1 है तुम्हारा 50 45, घटा के बताओ कितना आ जाएगा? 45 में से 15 के 30 और 32, साउथ से 32 डिग्री वेस्ट की तरफ, समझे? वही मैं बोल रहा हूं कि इतना ट्रायंगल बन गया, उसके बाद क्यों नहीं बन रहा है? इतना सारा डाटा निकाल लिए तो अब क्यों नहीं निकलेगा? तुम्हें पहले से मालूम है कि तुम CE डैश निकालना चाहते हो, और तुमको पहले से मालूम है कि तुमको वो एंगल निकालना है,
साइन रूल ही लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। जो अननोन है उसको निकालो। अब क्या रह गया इसमें अननोन? ईसी डैश। ईसी डैश के लिए लिख सकते हैं फिर से दोबारा, क्या लिख सकते हैं देखो, बोलो, ईसी डैश डिवाइडेड बाई, अब तो थीटा 2 लिख लोगे 180 माइनस करके, ये जो थीटा 2 मैंने लिखा हुआ है वो आप तो लिख लोगे। ईसी डैश बाई साइन थीटा 2 इक्वल टू दूसरा कोई भी दो में से कोई भी लगा लेना, तो ईसी डैश आ जाएगा। बताओ कितना आएगा ईसी डैश? ईसी डैश कितना आएगा बताओ? डायरेक्टली ईसी डैश, हाँ ईसी डैश आ गया 194.61। और उधर से लोगों ने जो निकाला था वो वेरीफाई करो, तुम लोगों ने निकाल के दिया था ना कुछ, अब मैच करा लो जिसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसको दोनों ही तरीके से बना सकते हो, लेकिन बाद में लास्ट में लिख देना दैट सी डैश ई इज सेम एज सी डी है। कौन सा फिगर? नहीं नहीं, वो तो तुम सुने नहीं क्या? ये जो ज्योमेट्री कौन सा वाला बोल रहे हो? तो समझ नहीं रहा हूं। ये एसी डैश, नहीं नहीं नहीं, ये फिगर नहीं रहेगा। अलग लेंथ अलग थीटा होने पे मैंने वो जो पहले समेशन ऑफ लैटिट्यूड समेशन ऑफ डिपार्चर किया, हुआ क्या ना, मैंने किया उसको, उधर आया मुझे, मेरे पास जो कैल्सी एमएस वाला उसमें सॉल्व हुआ नहीं। मैं बोला यार इसमें फिर स्क्वायर करेगा, अंडर रूट करेगा, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, समझ रहे हो? तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बोला इसको दूसरे एंगल से सॉल्व कर लेते हैं। फिर मैंने ये ऐसे देखा कि ऐसे ऐसे करके हो सकता है। ट्रैवर्सिंग में कभी भी क्या है ना, एक ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री में थोड़ा 3-5 किया जा सकता है। तो फिर इसमें ऐसा कर सकते हो कि तुम इसको जब भी बनाओ, ये अंदर का जो प्रोग्राम है वो तुम्हारा है, अंदर में जो कर रहे हो वो प्रोग्राम तुम्हारा है, वो तुम मतलब ये क्वेश्चन नहीं बताएगा ये। इसमें सिर्फ तुम एक चीज ध्यान दे सकते हो कि दो अननोन को एक साथ ट्रायंगल में ले आओ। मतलब मैंने सीडी को ही शिफ्ट किया, अदर प्रॉब्लम में किसी और लाइन को तुमको शिफ्ट करना पड़ सकता है। शिफ्ट करने से क्या फायदा हुआ, जब दो लाइनें मैंने शिफ्ट की तो ट्रैवर्सिंग थोड़ा दूसरा बन गया। पहले बड़ा क्लोज ट्रैवर्स था, अब मेरे पास छोटा क्लोज ट्रैवर्स हो गया। जब दूसरा क्लोज ट्रैवर्स हो गया तो मैंने एक अननोन निकाल के एक ट्रायंगुलर यूज कर लिया, दैट्स ऑल। मतलब पूरे ज्योमेट्री पर ही मैं निर्भर हो गया, पूरी तरह से डिपेंडेंट ज्योमेट्री पर हो गया मैं, कि किसी तरह से मैं इस स्ट्रक्चर को, इस ज्योमेट्री को सॉल्व कर लूं, दैट्स ऑल। नंबर क्यों नहीं देगा उसकी? पापा भी देंगे उसके नंबर। हाँ, ये बोल सकते हो कि वो बोलेगा कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर बनाया है, तो उसमें तो उसकी गलती थोड़ी है। कोई बात नहीं, कैल्सी में भी तो इन लोगों ने करके दिखा ना। तुम कैल्सी वाला तो बहुत आसान है, पर मैंने बता दिया तो कोई गुनाह तो नहीं हुआ ना। तुम अच्छा है दोनों बात देख लिए। अब एल कॉस थीटा साइन थीटा वाला अलग अलग अगर आ जाता है तो एक बात तुम है कैल्सी से सॉल्व कर लो, ऑप्शन उसी को चूज कर लो। पर हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि तुम कैल्सी से ही कर लो। ये वाला ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अभी तो 9 भी नहीं बजा है, एक प्रॉब्लम कर लेते, 9:30 तक है, 9:30 तक है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। एक प्रॉब्लम करेंगे, छोड़ देंगे ना इसको। छोटा सा प्रॉब्लम है, देखो मेरे पास में इसका सॉल्यूशन भी रखा है मैंने, छोटा ही है ये, सिर्फ पढ़ने में ही परेशानी है। हाँ, पढ़ने में बहुत परेशानी है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाऊंगा ना क्वेश्चन। इट इज प्रपोज्ड टू एक्सटेंड ए स्ट्रेट रोड। मैंने कहा भी ट्रैवर्स में हमेशा प्रॉब्लम उलझाने वाला ही दे सकता है, इसलिए मैंने कहा कि एक तो पहला प्रॉब्लम लाया जिसमें एल और थीटा अलग अलग हो। तो अभी वो प्रॉब्लम दिखाने के पीछे मेरा रीजन यही था कि अगर तुम कैल्सी से करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो कर लो, और नहीं कर सकते हो तो ऐसे कर लो। दूसरा है कि अगर इस तरह से उलझा हुआ स्टेटमेंट जो अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा उलझा हुआ स्टेटमेंट जैसा लगेगा तुमको, पढ़ना इसको ध्यान से। इट इज प्रपोज्ड टू एक्सटेंड ए स्ट्रेट रोड ए बी। ज्योमेट्री वाला प्रवीण मैंने बताया अभी तुरंत एक बार,
ज्योमेट्री वाला ही मैं समझाया इधर है? अभी क्लियर हुआ है रविशंकर? अगर ज्योमेट्री वाला अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो एक बार बता दूंगा। तुम लोगों ने मुझे वहां उलझा दिया ना उस ट्रायंगल में। कौन सा? इसमें नहीं समझने लायक क्या है? क्या कर रहा था ये? अरे सिंपल ट्रायंगल है भाई, उसको तुम साइन रूल लगाओ ना उसमें। मतलब मुझे तो बोर्ड के करीब से दिख नहीं रहा था, तुम दूर से नहीं देख पा रहे हो? दूर से तो दिखता और अच्छा है। It is proposed to extend a straight road AB in the direction of AB produced. एक रोड भाई साहब ने प्रपोज किया है in the direction of AB produced. The center line of the extension passes through a small farm. Center line of the extension passes through a small farm. And in order to obtain the center line of road beyond the farm, a traverse is run. बस यहीं तक रुक जाओ। इतने दूर तक पढ़ने के बाद क्या समझ में आया बताओ? दैट्स ऑल, वहीं तक रुक के समझना है, उसके बाद का तो डाटा है। जो लास्ट में इसमें रन बोला मतलब वहां तक बोल रहा था कि ए बी प्रोड्यूस करके रोड आगे बेचारा बनाना चाहता था और फार्म आ गया बीच में, तो वो सेंटर लाइन के लिए शायद सर्विंग वोरिंग नहीं कर पाएगा, परेशानी हो गई, तो ट्रैवर्सिंग उसने कर दिया। तो वो जो ट्रैवर्सिंग उसने किया तो क्या किया होगा? वो साइड से निकल गया होगा, क्योंकि लाइन तो आगे उसको अलाइन करेगा ना वो। सो पहले तो देख के पहले एंड में समझ में आता देखो, लेकिन पब्लिक बोल रहा वीडियो बंद हो गया था, मैं क्या ही बोलूं मैं। तुम लोग अपना कान बंद करोगे तो मैं एक बार बता ही देता हूं, ठीक है? देखो जस्ट मिनट, अरे इसको फिर मैं दोबारा थोड़ी बनाऊंगा। देखो इसमें मैंने बताया ये तुम्हारा CD अननोन था, CD को करीब लाए तो क्या हुआ? CD और ये जो एंगल था, ये वाला एंगल दोनों अननोन एक साथ हो गया, ये दोनों एंगल एक साथ हो गया। ये जो तुम्हारा ट्रैवर्स बना, इस ट्रैवर्स में हमने CD को पैरेलली लाया, ED को भी पैरेलली लाया। इससे क्या हुआ? C' हमारा नोन है और ये जो CD है वो हमारा EC' रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने क्लोज ट्रैवर्स ले लिया, कौन सा? ABC C'। इस क्लोज ट्रैवर्स को जब हमने लिया तो हमने लिखा इस ट्रैवर्स के लिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0। इसमें हमने ये सारे जो है तुम्हारे AB, BC, C' और C'A का L भी नहीं मालूम था और C' का मुझे बेरिंग भी नहीं मालूम था। हमने समेशन ऑफ लैटिट्यूड लिखा, समेशन ऑफ डिपार्चर लिखा, हमने लेंथ ऑफ द लाइन AC' एंड बेरिंग ऑफ द लाइन AC' निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ होल सर्कल बेरिंग 265। वैसे 5.101 आया था, मैंने 5 ही डिग्री मान लिया, ये एंगल 5 डिग्री हुआ। इतने के बाद ही मैं तुरंत स्विच कर गया, कहां पता है? इस ट्रायंगल को मैं उठा के यहां ले आया AEC को। अब वही ट्रायंगल AEC जो था वो बनाया मैंने और तुम लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद इसमें सारे मैंने वैल्यूज लिख दिए थे, मैंने बोला साइन रूल लगाना है, ठीक है? साइन रूल लगाना है और तुम्हें पहले ये जब 5 डिग्री तुमको मिल गया था तो ये 5 डिग्री यहां से ले लो चाहे जैसे भी ले लो, ये 5 डिग्री और ये जो एंगल है दैट इज EC'। क्योंकि तुमने इसी को शिफ्ट किया था तो वो जो एंगल होगा 18 डिग्री 15 मिनट ही होगा। अब ये 18 डिग्री 15 मिनट था और ये एंगल भी मालूम था, तो मुझे इंटीरियर एंगल यहां का आ गया, ये इंटीरियर एंगल आ गया। मान लो ये θ1 है पूरा इंटीरियर, ये मान लो पूरा θ2 है। ये 190 तुमने अभी निकाला है, ये 238.8 उसने बहुत पहले दिया था। तो तुम्हारे पास में बहुत सारा डाटा हो गया, साइन रूल लगा के जो जो चाहिए सब निकाल लो, ठीक है? बस उतना ही काम किया हमने।
दैट 190 बाई साइन थीटा 1 इक्वल टू 238.8 बाई साइन सामने वाला थीटा 1 निकाला। थीटा 1 निकालने के बाद हमने फिर समझ रहे हो ना, दोबारा साइन रूल लगा के EC डैश निकाल दिया, एंड EC डैश इज इक्वल टू CD। तो तुम्हारा CD का लेंथ निकल गया, साथ में EA का तुम्हारा बेरिंग निकल गया। नाउ नेक्स्ट इज, ये बोल रहा है कि रोड है AB, उसको प्रोड्यूस करना है। AB को प्रोड्यूस कर, इट इज प्रपोज टू एक्सटेंड अ स्ट्रेट रोड AB इन द डायरेक्शन AB प्रोड्यूस। मान लो AB को प्रोड्यूस करना है, इसको बेचारे को B से C तक भी ले जाना है। ये मान लो B है, ये मान लो A है, ये मान लो C है। अब बोल क्या रहा है कि AB तुम्हारा ABC तुम्हारा BCE फार्म आ गया कोई, अब वहां पे वो शायद सर्विंग वर्विंग कर नहीं पाएगा, सेंटर लाइन उसको। अब उस सेंटर लाइन के लिए आगे क्या बोल रहे हैं, द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सटेंशन पासेस थ्रू द स्मॉल फार्म एंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड बियॉन्ड द फार्म। मतलब C के बाद भी बेचारे को काम करना है, तो ये सेंटर लाइन तो चाहिए होगा उसको, ताकि आगे भी काम जारी रहे। ठीक है, यही है। तो उसने बोला B से C क्या किया मैंने, ट्रैवर्सिंग कर दिया है। अब वो B से C जो ट्रैवर्सिंग है उसके बारे में बात कर रहा है वो, ऑप्टेन टू रन फार्म, हाँ, बियॉन्ड फार्म में ट्रैवर्स इज रन फ्रॉम B टू C। यहां तक समझ में आ गया। बीच में फार्म होने की वजह से B से C के बीच में वो ट्रैवर्सिंग कर देगा, ताकि आगे वो काम अपना सेम सेंटर लाइन पे कर सके। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, वेर ABC लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली द फॉलोइंग एंगल्स एंड डिस्टेंसेस वेर रिकॉर्डेड। ठीक है, द एंगल्स बीइंग मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक टू द फॉरवर्ड स्टेशन। ठीक है, एंगल दिया है ABD, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया गया है। तो एंगल ABD का मतलब हो गया, ये जो एंगल है 87 डिग्री मान लेते हैं, उधर से ट्रैवर्सिंग किया है इसने, तो ABD 87 मतलब थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा बना लेते हैं वरना 90 दिखने लगेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने 87 डिग्री 42 मिनट पे ले लिया, ये लेकिन करीब करीब 90 जैसा है, समझ रहे हो। फिर इसके बाद क्या किया इसने, एंगल BDE, तो ये ABD हो गया, फिर BDE ये भी कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, मतलब तुम ऐसा समझ लेना, ये कोई कुछ ये लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, लाइन का कोई वो नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो 282 क्लॉकवाइज लिया है ना प्रीवियस से नेक्स्ट में, तो 282 डिग्री 36 मिनट। फिर नेक्स्ट एंगल कितना दिखा है, एंगल DEC 291, तो एंगल DEC क्या होगा, DEC C यहां बना लेते, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। DEC ये 291 डिग्री 06 मिनट, 06 मिनट। ये है ABDCE, इतना ज्योमेट्री बनवा रहा है ये बियॉन्ड दैट है। और कोई डाटा है क्या इसका, DEC 291 हो गया। BD का लिंक दिया है इसने 29.02, BD का लिंक दिया है इसने 29.02, और DE दिया है 77.14, 70 है मतलब 270 से ज्यादा है। हाँ हाँ, अब इसको करोगे कैसे, ये देखो, इसमें मांगा क्या उसने, कैलकुलेट लेंथ ऑफ लाइन EC, एंगल टू बी मेजर्ड एट C, तो लेंथ ऑफ लाइन EC चाहिए इसको, है ना, और साथ में एंगल टू बी मेजर्ड एट C
so that the center line of the road can be extended beyond C. यानी उसको ये वाला एंगल चाहिए, शायद ये वाला एंगल, तब ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं अपने पास। मेन प्रॉब्लम क्या, ये नहीं है अपने पास, तो उसको तुम ये एंगल नहीं बताओगे तो आगे जाएगा कैसे? तो उसका बात सही है, ये बोल रहा है कि ये एंगल बताओ मेरे को, मैं तो ऐसे ऐसे चला गया, लेकिन ये एंगल तुम बताओ मेरे को ताकि मैं सेम स्ट्रेट लाइन पे जा सकूं एज पर द ए बी। यही बात है, ठीक है। तो कैसे क्या करोगे इसको? ये एंगल कुछ मान लो अल्फा, ठीक है, ये चाहिए अपने को। अब इसको देख के समझ में आता है ट्रैवर्सिंग में ये भी एक क्लोज ट्रैवर्स है, एग्री? और क्लोज ट्रैवर्स के हिसाब से मैं अगर इसको लैटिट्यूड डिपार्चर में नहीं ले जाऊं और मैं ऐसा कह दूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी डी along AB, projection of DE along AB and projection of EC along AB, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। लैटिट्यूड डिपार्चर मतलब तो हो गया एक्स और वाई के हिसाब से ना, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हो गया। वो मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि ए बी का जो ओरिएंट मतलब लाइन है उसी को मान लूं मैं एक्स, और अगर मैं ऐसा मान लूं तो भी चल सकता है ना काम अपना। एक्स वाई बोलना तो ठीक नहीं है, यहां ट्रैवर्सिंग चल रहा है, पर तुम समझ गए हो शायद। एलोंग की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ भी लिखना ठीक नहीं है क्योंकि हमें यह भी पता नहीं है, जस्ट एलोंग। तो एलोंग करने में क्या बेनिफिट होगा? अगर मैं समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 लिखूंगा, देखो क्या अननोन है मेरे पास, अननोन क्या है मेरे पास? उसने ये एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब इस लाइन का मुझे बेरिंग मालूम है, बीडी का, ठीक है, बीडी का लेंथ भी मालूम है। उसने डीई का ये जो दिया हुआ है, तो एक हिसाब से अगर समझो इसके अबाउट है, यहां इसके पैरेलल खींचो लाइन जरा, इसके पैरेलल खींचो, तो मुझे ये एंगल चाहिए, ये नहीं मालूम है, ऑब्वियसली बात समझ रहे हो? ये इसके पैरेलल खींचोगे, करना क्या चाह रहे हैं? इसमें मांगा है ना, इसी का लेंथ मांगा है, तो ट्रैवर्स यूज करेंगे ना, कुछ ज्योमेट्री यूज करेंगे, ट्रैवर्स यूज करेंगे, लेंथ निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, और क्या करेंगे? बी से ही कनेक्ट नहीं कर देंगे, बी से ही कनेक्ट करेंगे तो बी का लेंथ आ जाएगा। बी से कहां कनेक्ट कर दे? बी से ई, हाँ ठीक है, बी का आ जाएगा, बी का लेंथ आ जाएगा। अल्फा तो ये जो पर प्रॉब्लम ये है, तुम समझ नहीं रहे हो, यहां किसी की बेरिंग नहीं दी गई है। अरे वो जो एंगल है वो तो बाहर का एंगल है। अच्छा, तुम वो कॉस और साइन यूज करोगे? तुम बोल रहे हो बी को हम कनेक्ट कर दें, एंगल दिया और बीडी, एंगल दिया हुआ है बीडीई, कहां दिया हुआ है? बी निकल जाएगा, ठीक है, बी निकल जाएगा, उसके बाद बी अल्फा में निकल जाएगा। वो रुको, ये एंगल निकल गया, उसके बाद में तुमने बी निकाल दिया, उसके बाद अल्फा में तो निकल जाएगा। कैसे? हाँ, चारों का सम 360 डिग्री। इधर से बी सी ई भी निकल जाएगा, एंगल बी सी। वेट, चारों का सम 360 डिग्री किधर से बना रहे हो? चारों का सम, ये एंगल तुमको मालूम है बोल रहे हो? वो भी मालूम है, वो ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये तो बहुत पहले से मालूम है। तो ये तो बहुत पहले से ही मालूम है, तो अल्फा तो हम पहले ही निकाल सकते हैं। हमारा लास्ट रह गया सिर्फ ईसी ना, ईसी के बारे में बताओ। तो तुम बोल रहे हो बी निकाल लेंगे, फिर ये एंगल मालूम है, तो छोड़ो हटाओ, क्या ट्रैवर्सिंग करना है, इसको कर लेना फिर, ठीक है। लेकिन ये मैंने सोचा नहीं इस डायरेक्शन में, मैंने इसको ट्रैवर्सिंग में लगा रखा है, पर मुझे लग रहा है कि ये तो मतलब 2-3-4 लाइन का काम होगा ये।
ट्रैवर्सिंग से भी लंबा नहीं होगा, क्योंकि तुमको ईसी डैश निकालना है, तो ऐसा कुछ खास लंबा नहीं होगा ट्रैवर्सिंग से भी। ट्रैवर्सिंग में वही करोगे, जैसे तुम्हारा ये अल्फा मिल जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब, लेकिन ट्रैवर्सिंग वाला पार्ट में ना मुझे लगता है कि उससे आसान यही पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रैवर्सिंग में लैटिट्यूड डिपार्चर बोल ही नहीं रहा हूं मैं, पर तुम फिर भी सुन लो, ऐसा कुछ ऐसा सवाल फंसे तुम्हारा तो ये वाला ओरिएंटेशन भी सुन लो कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। लैटिट्यूड डिपार्चर तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है ना, तुम इसमें लगा सकते हो समेशन ऑफ लैटिट्यूड, लेकिन अलोंग द लाइन ए बी सी। अगर ऐसा लगाओगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ लैटिट्यूड अलोंग द लाइन ए बी सी, तो अलोंग द लाइन ए बी सी में बीसी का तो लैटिट्यूड ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो बीसी का ना थीटा का जरूरत ना लैटिट्यूड का, और सबका थीटा हम तो इसी के हिसाब से लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिख दोगे बताओ, अगर मैं सबका इसी पर प्रोजेक्शन ले रहा हूं, नहीं ये प्रोजेक्शन सॉरी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन के हिसाब से इसके अराउंड प्रोजेक्शन क्या आएगा, ये ऐसे होगा ना, इसमें परपेंडिकुलर डालोगे तो यही तो है इसका प्रोजेक्शन, यही है ना, तो ये वाला कौन है, तो 29.02 cos 87 डिग्री 42 मिनट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोजेक्शन चाहिए, इसका वाला प्रोजेक्शन चाहिए ना इस पे, डीई का, डीई के प्रोजेक्शन के लिए तुमको क्या चाहिए, इसमें एक एंगल ये वाला एंगल चाहिए होगा ना तुमको, क्योंकि ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल बनाई, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बता सकते हो कितना होगा, हाँ 10 डिग्री 18 मिनट, कैसे, ये अंदर वाले एंगल से, या 87 डिग्री 42 मिनट है, ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, उसके बाद कौन सा वाला, ये, हाँ ये ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये कितना था 280 280 है, ये 282 36 282 डिग्री 36, तो 360 में से इसको घटा दिए तुम, में से इसको घटाया हो गया, फिर तुमको क्या आ जाएगा, ये यहां से यहां घटा दे तो अंदर वाला एंगल आया था, ये कितना आया था, ऐसे ही बनाए हो कि किसी और तरीके से बता रहे हो, 360 माइनस 282 कितना आएगा बताओ जरा, ये एंगल, हाँ 77 डिग्री 24 मिनट, और फिर ये वाला 87.42 था यहां पर, ये वाला 87.42 जो है ये एंगल, और इसके हाँ 10 डिग्री 18 मिनट ये एंगल आ गया ना, तो फिर इसका प्रोजेक्शन कितना लोगे, डीई का प्रोजेक्शन लेना है लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड में मतलब ये वाला प्रोजेक्शन, लैटिट्यूड ले रहे हैं ना हम, यार बीडी का प्रोजेक्शन ले लिया तुमने लैटिट्यूड में,
अब तुमको किसका लेना है, ईडी का लेना है। ईडी का प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा, cos 10 डिग्री 18 मिनट हो गया। cos कैसे आएगा इसमें, लैटिट्यूड लोगे इसका, मतलब ऐसे वर्टिकल वाला लोगे, वर्टिकल वाले में इसका कहां से cos आएगा। अच्छा along द लेंथ ले रहे, तो along द लेंथ पे तो गलत लिखा हुआ है, फिर ये along द लेंथ पे तो फिर गलत लिखा हुआ है। मैं परपेंडिकुलर वाला पहले लिख दूं क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के हिसाब से ठीक है। फिर क्या आ गया, ये अब ठीक है, ये या फिर उल्टा कर दिया मैंने। अरे परपेंडिकुलर वाला करेंगे तो ये एंगल हमारा क्या है 87 है ना, इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, देन प्लस अब ये हो सकता है तुम्हारा दैट इज 77.14 देन साइन 10 डिग्री 18 मिनट। फिर दूसरा क्या होगा, EC और इसका कितना आएगा, ये एंगल ऑलरेडी हमने कितना निकाला था 50, ये कितना निकला था ऐड करने के बाद, ये एंगल निकाल चुके हो ना ये वाला। नहीं मुझे EC का पोजीशन चाहिए 58 डिग्री 36 नहीं, इसका पोजीशन बताओ कितना आएगा। हाँ ये 58 डिग्री 36 है, तो इस लेंथ ऑफ लाइन का प्रोजेक्शन मुझे चाहिए यहां पर, तो क्या लिखूंगा EC साइन 58 डिग्री 36 मिनट। लास्ट में इसका पूरा ही जीरो हो गया, तो इसको जब पूरा ही जीरो हो गया तो फायदा क्या हुआ तुमको, एक ही अननोन था इसी निकल गया। मतलब मैं जो बोल रहा था ज्योमेट्री सॉल्व करके बनाने के लिए, उसमें क्या बेनिफिट है कि समेशन ऑफ ट्रैवर्स लैटिट्यूड और डिपार्चर टाइप का माहौल करोगे, लेकिन अलोंग द लाइन सर्वे लाइन को लोगे और उसके परपेंडिकुलर को लोगे, फिर एंगल निकाल के सबका एक वर्टिकल प्रोजेक्शन और एक अलोंग द प्रोजेक्शन लोगे, समेशन इक्वल टू शुड बी 0। क्यों, यहां से लेके यहां तक क्लोज ट्रैवर्स है, तो ये जितना इधर आएगा जितना उधर जाएगा ये सब करके लास्ट में अलोंग द लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी तो क्लोज होगा ना। और BC के अलोंग लेने में बेनिफिट क्या हुआ, ये एक तरीका कैसा है ट्रैवर्सिंग के हिसाब से कि BC के मान लो परपेंडिकुलर लिया मैंने, तो इसका तो आना ही नहीं है, तो वो पार्ट ही पूरा 0 हो जाना है। और जैसे वो 0 होता है तो एक अननोन जो निकालने में बड़ा आसानी हो जाता है तुम्हें। एक ऐसे ही जैसे ही अननोन आएगा तुम्हारा EC, तुरंत के तुरंत तुम उसके बाद सारा कुछ निकाल सकते हो। ये मैं बता रहा था, तुम ज्योमेट्री से बनाओगे ये ठीक है, BE से करके बना दो, मुझे लगता है उस समय पे तुमको ज्योमेट्री से सॉल्व करना चाहो ज्योमेट्री से आराम सॉल्व कर दो, पर अगर तुम ट्रैवर्सिंग से करना चाहोगे तो हमेशा कोशिश करना होगा कि क्लोज ट्रैवर्स बन जाए मेरा, और क्लोज ट्रैवर्स बनने के बाद ये वाला काम कर लूं मैं, समेशन लैटिट्यूड डिपार्चर। कौन सा वाला, 29.02 अच्छा, कोई इधर जा रहा है और कोई इधर जा रहा है। हाँ, जो इधर जा रहा है और उधर जा रहा है उसके हिसाब से ना, ये BC के वाला यही वाला माइनस होगा। ये इधर आ रहा है फिर वो उधर जा रहा है, हमने लिखा क्या है फिलहाल, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हमने क्या पोजीशन लिया हुआ है, वर्टिकल पोजीशन लिया ना, ये परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल पोजीशन लिया है। रुको रुको, तो वर्टिकल पोजीशन में तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये तो प्लस ही होगा, और रुको रुको उसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये माइनस होगा, मतलब D से E वाला माइनस होगा, उसके बाद E से C वाला भी माइनस होगा, क्योंकि यहां पर हम वो एंगल पे भरोसा भी तो नहीं कर रहे, यहां तो हम ही अपना प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। वो होल सर्कल बेरिंग में होता था कि हमने एंगल रख दिया, वो प्लस माइनस करके देगा। अगर प्रोजेक्शन हम खुद ही ले रहे हैं देन हमें खुद ही चेक करना पड़ेगा हम कब ऊपर जा रहे हैं कब नीचे आ रहे हैं।
वो तो होल सर्कल बेरिंग में होता है ना कि होल सर्कल बेरिंग डाल दिया, क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है हमें चिंता नहीं है। तो ट्रैवर्स से अगर बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा है ऐसे ही है, एंगल उंगल तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा, पोजीशन पे भी खुद ही देखना होगा, तुम ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो परपेंडिकुलर में, वो भी तुमको गौर कर रख के रखना होगा। अब ये इसी कितना आ जाएगा, इसे दिखाओ 17.81 मीटर। इसी आने के बाद क्या करोगे, इसका तो आसान हो गया ना। उसके बाद में क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये अलोंग द लाइन में ले लो। अब अलोंग द लाइन लोगे तो कितना आएगा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा है 17.82 ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल वाला ले लो, अलोंग द लाइन ए बी, प्रोजेक्शन अलोंग द लाइन ए बी सी। अब ये करोगे तो सबका साइन लगा दो और क्या, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा ये वाला पीछे आ रहा है बी से डी के तरफ, सो माइनस में 29.02 और इसका अलोंग द लाइन माने ये है तो कॉस होगा, कॉस 87 डिग्री 42 मिनट। पर हमने कहा किया WCB, ये WCB थोड़ी है, ये WCB है ही नहीं, ये तो अलोंग द लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन हमने खुद बनाया है। ये लैटिट्यूड और डिपार्चर तुम्हारा उसका है ही नहीं है, लाइन के अलोंग नहीं अलोंग समेशन, लाइन के अलोंग समेशन जीरो कैसे कर दिया, मतलब सर ये जो हमारा BDC क्वाड्रिलेटरल है इसमें हम समेशन डिपार्चर इक्वल टू 0 कर देते हैं, वही तो कर रहे हैं। अरे प्रॉब्लम क्या है, तुम समेशन ऑफ लैटिट्यूड डिपार्चर करोगे उसके लिए बेरिंग चाहिए ना, यहां बेरिंग कहां दिया है तुम बताओ, नहीं निकाल पाओगे बेरिंग, कैसे निकाल लोगे बेरिंग, किसी का बेरिंग दिया इसने नॉर्थ से, मान लेंगे ये वर्ड तुमने बोला ना अभी, मान लेंगे। फिर बेरिंग क्या होता है, किसी भी एक का डायरेक्शन तुम्हें नहीं दिया जाएगा तो बाकी डायरेक्शन कैसे निकाल लोगे तुम, हाँ, फिर मान लेंगे। तो जब तुम वैसे मान सकते हो तो मैं भी इसको मान ही लिया ना, मैं बेरिंग निकाल नहीं सकते हो, यहां पर बेरिंग गिवन ही नहीं है, सिर्फ लाइंस बिटवीन में एंगल मौजूद है, बेरिंग किसी का नहीं दिया हुआ है। अलोंग द लाइन में कैसे हुआ ये तो समझाना होगा मुझे, बट ये प्रॉब्लम समझ में आया, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका। अलोंग द लाइन वाला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -20, ये वाला माइनस में और फिर यहां से गए मान लो आगे प्लस में 77.14 cos 10 डिग्री 18 मिनट और फिर ये वाला माइनस में दैट इज EC और क्या एंगल आया था इसका, ये था ना EC, उसका पोजीशन EC cos 58 डिग्री 36 मिनट है ना शायद, इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा जब करोगे तो आ जाएगा। अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या हुआ, ये लाइन है, कोई भी ट्रैवर्स मान लो इधर से ऐसे गया, ऐसे गया, रुको, ये वाला ऐसे चला गया, ठीक है। अलोंग द लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन क्या मतलब हो गया इसका, ये लाइन मान लो AB था, AB का सॉरी ये AB नहीं है, AB हमारा ये है ना A B और ये C था। मैंने बोला ये B से मान लो D गया, तो B से D गया मतलब कैसे गया, ये इधर गया और इधर गया, ऐसे ही हुआ ना।
इधर गया और इधर गया। फिर तुमको मैंने कहा डी से सी गया, तो कहां गया ये? इधर गया और फिर उसके बाद लास्ट में इसने ए डी ई था ये, ई से जब सी गया तब इधर गया है और इधर गया है। तो अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर लाइन, ये तो दोनों ही जीरो लिखूंगा ना मैं। यहां से तुम स्टार्ट करो बी से, जितना गए हो इधर, फिर जितना उधर गए, फिर उतना ही इधर आए। अच्छा, इसमें एक बीसी वाला छूट गया लगता है। अलोंग द लाइन में एक उसका छूट गया ना, बीसी वाला, सॉरी, प्लस बीसी। अब इसका कितना लोगे? cos 0 1 होगा, सो डायरेक्टली लेंथ ऑफ द लाइन होगा cos 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहां से बीसी निकाल लोगे आराम से। अलोंग वाले में 0 नहीं होगा, सॉरी, अलोंग वाले में तो बीसी का लेंथ आएगा, है ना, जितना इधर गया उतना उधर गया। परपेंडिकुलर वाले में उसका नहीं आएगा प्रोजेक्शन। यस यस, राइट राइट। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं एग्जाम में ऐसे करोगे कि नहीं करोगे। मतलब सवाल को टेढ़ा बनाते बनाते ऐसा हो गया कि डाटा ऐसा दिया गया कि ज्योमेट्री से ही सॉल्व हो गया। हाँ समझ गया मैं, तो हो चुका टाइम। ट्रैवर्सिंग मोस्टली याद रखना ज्योमेट्री ही है और कुछ नहीं है। तो अगर कर सकते हो ज्योमेट्री से तो कर लो, लेकिन मैं पूरा का पूरा ट्रैवर्स को ट्रैवर्सिंग क्या किसका निकालो ना, तुम लोग कितना निकाले? हाँ सही है, 65.45 बीसी की वैल्यू आएगी तुम्हें। ये किसका है? ये